बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के अलग होने की अफवाहें काफी लंबे टाइम से इंडस्ट्री में चल रही हैं। वहीं अब हाल ही में अभिषेक बच्चन ने इन अफवाहों को हवा दे दी है। दरअसल अभिषेक बच्चन ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लाइक किया है जिसमें तलाक की कठिनाइयों और तलाक के बढ़ते चलन पर चर्चा की गई है। अभिनेता के इस पोस्ट को लाइक करने के बाद ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के अलगाव की खबरें लंबे वक्त से सुर्खियों में थी और हाल ही में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में भी ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ अकेले ही पहुंची थी। वहीं अभिनेता पूरे परिवार के साथ शादी में नजर आए थे और अब अभिषेक की प्रतिक्रिया इस शादी के कुछ ही दिनों बाद सामने आई है। इस पोस्ट में एक तस्वीर शेयर की गई है जिसमें लिखा है, जब प्यार आसान नहीं रह जाता। वहीं इसके कैप्शन में लिखा है, तलाक किसी के लिए भी आसान नहीं होता। कौन हमेशा खुश रहने का सपना नहीं देखता। या सड़क पार करते समय हाथ थामे बुजुर्ग जोड़ों की दिल को छू लेने वाला वीडियो को फिर से बनाने की कल्पना नहीं करता। फिर भी कभी कभी जीवन वैसा नहीं होता जैसा हम उम्मीद करते हैं। पोस्ट में आगे लिखा, मगर जब लोग दर्शकों के साथ रहने के बाद अलग हो जाते हैं, जब वो अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बड़ी और छोटी दोनों चीजों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो वो कैसे सामना करते हैं। उन्हें रिश्ता तोड़ने के लिए क्या प्रेरित करता है और उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये कहानी इन सवालों पर गहराई से विचार करती है। इसमें आगे लिखा है, संयोग से ग्रे तलाक या सिल्वर स्प्लिटर्स जैसे शब्द आमतौर पर 50 साल की आयु के बाद शादी तोड़ने वालों के लिए वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे हैं। हालांकि कारण अलग अलग हैं, लेकिन आश्चर्यजनक नहीं है। अब अभिषेक बच्चन ने इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे लाइक किया है। बता दें कि अभिषेक और ऐश्वर्या ने 20 अप्रैल 2007 में शादी की थी और उन्होंने साल 2011 में बेटी आराध्या का इस दुनिया में स्वागत किया था। 12 जुलाई को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी हो चुकी है और मर्चेंट परिवार की बेटी अब अंबानियों की बहू बनकर ससुराल भी पहुंच गई है। वहीं सोशल मीडिया पर अब उनकी शादी की कई तस्वीरें और वीडियो लगातार वायरल हो रही हैं और हाल ही में मुकेश अंबानी की बहू की विदाई का एक वीडियो भी सामने आया है जो लोगों का दिल छू रहा है और उन्हें काफी इमोशनल भी कर रहा है। दरअसल शादी के बाद जब राधिका मर्चेंट की विदाई होने लगी तो उनके पिता उन्हें विदा करते वक्त इमोशनल हो गए और अनंत की दुल्हन की आंखों में भी पानी आ गया। वहीं बहू को रोता देख वहां खड़े मुकेश अंबानी की भी आंखें भर आईं। अनंत के पिता भी इस इमोशनल मूवमेंट के दौरान रोते नजर आए और अब ये वीडियो देख लोगों भी काफी इमोशनल हो रहे हैं और कमेंट कर अपने रिएक्शन भी दे रहे हैं। बता दें कि 12 जुलाई को शादी के बाद 13 जुलाई को अनंत और राधिका की आशीर्वाद सेरेमनी मनाई गई थी। बता दें कि इस आशीर्वाद सेरेमनी में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे और पहले की तरह ही यहाँ पर कई सेलिब्रिटीज का तांता भी लगा था। वहीं 14 जुलाई को कपल ने अपने दोस्तों को मुंबई में एक ग्रैंड वेडिंग पार्टी भी दी थी जिसे उन्होंने रिसेप्शन पार्टी का नाम दिया था। वहीं अब फाइनली राधिका और अनंत की शादी पूरी हो चुकी है जिसके बाद से फैंस काफी ज्यादा खुश हैं और लगातार कपल को बधाइयां दे रहे हैं। वहीं हाल ही में भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने भी अनंत और राधिका की एक फोटो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी और साथ ही फोटो के कैप्शन में उन्होंने अनंत और राधिका को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद भी दिया था। पॉपुलर कोरियोग्राफर गीता कपूर इन दिनों टेरेंस लुइस और करिश्मा कपूर के साथ इंडियाज बेस्ट डांसर 4 को जज कर रही हैं। अब गीता ने हाल ही में अपनी सीक्रेट मैरिज को लेकर चुप्पी तोड़ी है। जी हाँ, बीते दिनों से अफवाह चल रही थी कि गीता ने अपनी शादी सीक्रेट तरीके से कर ली है और अब उन्होंने अपनी शादी की अफवाहों को लेकर बात की है और उन्होंने कहा कि हम सभी जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं
और हम लोगों को अक्सर अपनी नेटवर्थ के बारे में अफवाहों का सामना करना पड़ता है। जैसे मैंने कहीं देखा कि किसी ने लिखा कि मेरे पास करोड़ों की कार और बंगले हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि ये सब कहाँ है। गीता ने आगे कहा कि मुझे भी पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये करोड़ों की गाड़ियाँ कहाँ हैं, मैं इन्हें चलाना चाहती हूँ। ये करोड़ों के बंगले कहाँ हैं, मैं वहाँ रहना चाहती हूँ। मेरे पास ये करोड़ों रुपए किस बैंक में है, मैं इन्हें खर्च करना चाहती हूँ। इसलिए ये अफवाहें मुझे काफी ज्यादा शॉक करती हैं। ऐसी सब अफवाहों का नकारा है। उन्होंने आगे कहा कि मेरे बारे में एक और अफवाह फैली हुई है और वो अफवाह है कि मैं शादीशुदा हूँ और मैंने सीक्रेट तरीके से शादी कर ली है, जो मैंने नहीं की। अगर मैंने शादी की होती तो मैं बड़े गर्व से कहती कि हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे कई बच्चे हैं। ये अफवाह बंद होनी चाहिए। बता दें कि इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 4 का प्रीमियर 13 जुलाई को हुआ। कोरियोग्राफर गीता कपूर के पास्ट की बात करें तो गीता जब फराह खान के साथ जुड़ी थी तब वो सिर्फ 15 साल की थी और सबसे पहले वो तुझे याद ना मेरी आई और गोरी गोरी जैसे गानों में बतौर बैकग्राउंड डांसर नजर आई थी। इसके बाद गीता ने कई हिट गानों को कोरियोग्राफ करके अपना नाम शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और आज वो सिर्फ एक बच्चे की नहीं बल्कि हजारों बच्चों की माँ भी कही जाती हैं। पिछले कई दिनों से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि इंडियन स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी एक्टर और मॉडल नताशा स्टैनकोविक अपनी राहें अलग करने वाले हैं, लेकिन इसे लेकर कभी भी कपल की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया था। वहीं इसी बीच आईपीएल से लेकर T20 वर्ल्ड कप तक हुए, जिसने इस हॉट टॉपिक को ठंडा तो किया लेकिन फुल स्टॉप नहीं लगाया। अब नताशा के अपने होम कंट्री वापस लौटते ही हार्दिक पांड्या ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए ये कंफर्म किया है कि वो और उनकी पत्नी 4 साल तक साथ रहने के बाद अब तलाक लेने जा रहे हैं। और इस पोस्ट के बाद से एक और जहां उनके चाहने वाले कपल के साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन साइंस का भी जिक्र कर रहे हैं जो पहले से ही कपल के सोशल मीडिया अकाउंट पर दिखने लगे थे। और ये वो सेपरेशन साइंस हैं जो सिर्फ हार्दिक या नताशा के केस में ही नहीं बल्कि किसी भी आम जोड़े के अलग होने से पहले दिखना शुरू हो जाते हैं। बता दें कि हार्दिक ने अपने सेपरेशन पोस्ट में लिखा, After 4 years of being together, Natasha and I have decided to mutually part ways. We tried our best together and gave it our all, and we believe this is in the best interest for the both of us. This was a tough decision for us to make, given the joy, mutual respect and companionship we enjoyed together, and as we grew a family. We are blessed with Agastya, who will continue to be at the center of both of our lives, and we will co-parent to ensure that we give him everything that we can for his happiness. We sincerely request your support and understanding to give us the privacy during this difficult and sensitive time. नताशा और हार्दिक के लिए ये वक्त यकीनन काफी टफ है। दोनों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साथ में यही सेम पोस्ट शेयर किया है और वो उन्होंने बताया कि उन्होंने अब 4 साल बाद तलाक ले लिया है। इन दोनों ने ही आधिकारिक बयान भले ही अब दिया हो, लेकिन लोगों को तो सोशल मीडिया से ही इनके बीच के झगड़े और बिगड़ते रिश्तों के हिंट्स मिलने लगे थे। जी हाँ, हार्दिक और नताशा एक ऐसा कपल था जो अक्सर ही अपने लवी डवी या फिर ट्रैवल के दौरान और सेलिब्रेशंस के साथ तस्वीरें पोस्ट करते थे, लेकिन पिछले कुछ टाइम से इन पर जैसे फुल स्टॉप सा लग गया था और कई महीनों से ना तो नताशा ने और ना ही हार्दिक ने कोई कपल फोटो डाली थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर बीते काफी टाइम से ब्रेकअप की खबरों को लेकर लगातार लाइमलाइट में है।
मलाइका और अर्जुन कई बार अपने इन्हीं ब्रेकअप रूमर्स के बीच क्रिप्टिक पोस्ट भी शेयर कर चुके हैं। हालांकि अभी तक दोनों ने अलग होने को लेकर खुलकर कुछ भी बात नहीं की है। अब ऐसे में अर्जुन के साथ ब्रेकअप रूमर्स के बीच मलाइका अरोड़ा को स्पेन में एक मिस्ट्री मैन के साथ स्पॉट किया गया है। इन फोटोज में मिस्ट्री मैन के साथ स्पेन में मस्ती करती मलाइका नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों में सोशल मीडिया पर आते ही बवाल मचा दिया है। वहीं मलाइका को मिस्ट्री मैन के साथ देखने के बाद एक बार फिर से सोशल मीडिया पर उनके रोमांस की खबरें आना शुरू हो गई हैं। मलाइका अरोड़ा इस वक्त स्पेन में अपना वेकेशन एंजॉय कर रही हैं और ऐसे में अब मलाइका ने स्पेन से अपनी 4 फोटोज का एक कोलाज बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। एक तस्वीर में मिस्ट्री मैन अपने हाथ में जूस का ग्लास लिए नजर आ रहा है। वहीं दूसरी में मलाइका नियॉन कलर की बिकिनी पहनकर चिल कर रही है, तो एक में खाने की प्लेट नजर आ रही है। लेकिन तीसरी फोटो में एक शख्स खड़ा हुआ दिख रहा है जिसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है। इस मिस्ट्री मैन का चेहरा तो साफ नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आई, एक बार फिर से मलाइका के प्यार में चर्चा होनी शुरू हो गई है। आखिर यह आदमी कौन है और क्या करता है, फिलहाल इस बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। बीते दिन जहां पूरा बॉलीवुड अनंत और राधिका की शादी में पहुंचा, वहीं मलाइका अरोड़ा वहां नजर नहीं आई। अर्जुन अनंत और राधिका की वेडिंग में अकेले ही पहुंचे थे, जहां उन्होंने जमकर डांस किया था और अर्जुन को अकेले देखकर सोशल मीडिया पर उनके अलग होने की खबरें और भी तेज थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा अब सच में अलग हो गए हैं, लेकिन दोनों ने कभी भी इस पर खुलकर रिएक्शन नहीं दिया है और दोनों को काफी बार एक साथ नहीं देखा गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं उनके ब्रेकअप की खबरों पर मोहर जरूर लगती नजर आ रही है। 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंधकर अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ली है। ग्रैंड वेडिंग के बाद कपल ने बॉलीवुड, टीवी इंडस्ट्री, बिजनेस जगत, राजनीति जगत से लेकर मीडिया कर्मियों तक को शानदार पार्टी दी। वहीं कई दिनों तक शादी का जश्न मनाने के बाद ये कपल अपने पैतृक शहर जामनगर जा पहुंचा था, जहां न्यूलीवेड कपल का धूमधाम से स्वागत हुआ। वहीं नई बहू को पूरे रीति रिवाजों के साथ जामनगर के घर में गृह प्रवेश करवाया गया, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है और फैंस अब इस वीडियो को जमकर लाइक कर रहे हैं। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि पैतृक आवास जामनगर पहुंचते ही पंडितों ने पूरे विधि विधान के साथ अनंत की दुल्हन राधिका का गृह प्रवेश करवाया। नई बहू के पैरों की छाप ली गई और राधिका घर में प्रवेश के दौरान बेहद ही खुश नजर आई। इस दौरान अनंत अपनी पत्नी के पीछे पीछे चलते नजर आए। वीडियो में मुकेश अंबानी की छोटी बहू राधिका काफी सादगी भरे लुक में सबका दिल जीतती दिखाई दी। उन्होंने लहरिया प्रिंट वाला सिंपल कॉटन का सूट कैरी किया था। वहीं अनंत इस दौरान मरून और व्हाइट आउटफिट में नजर आए। बता दें कि राधिका और अनंत दोनों के लिए जामनगर काफी खास है। ये न सिर्फ उनके लिए पैतृक आवास है, बल्कि ये वर्क प्लेस भी है। दोनों ने वनतारा की शुरुआत यहीं की थी और दोनों की पहली प्री वेडिंग भी जामनगर में ही हुई थी। बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्मों तक अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने वाली एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह आए दिन चर्चा में रहती हैं। रकुलप्रीत सिंह हाल ही में अपने पति और प्रोड्यूसर जैकी भगनानी के साथ मुकेश अंबानी के बेटे
अनंत अंबानी के मंगल उत्सव में पहुंची थी और इस कपल की तमाम तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी। वहीं अब रकुलप्रीत सिंह एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है और इस बार वो खुद की वजह से नहीं बल्कि अपने भाई की वजह से चर्चा में आई है। दरअसल रकुलप्रीत सिंह के भाई अमनप्रीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अमनप्रीत सिंह को साइबराबाद पुलिस ने ड्रग्स से जुड़े एक मामले में अरेस्ट किया है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि हैदराबाद के कोकेन रैकेट के 30 लोगों का नाम सामने आया है, जिसमें रकुलप्रीत सिंह का भाई अमनप्रीत सिंह भी शामिल है। तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने 2.6 किलोग्राम कोकीन बरामद किया है, जिसे बेचने के लिए हैदराबाद लाया गया था। राजेंद्र नगर पुलिस और एसओटी ने इस ड्रग्स रैकेट का भांडा फोड़ किया है। हालांकि अभी रकुलप्रीत सिंह की तरफ से कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। बताते चले कि साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद सामने आए ड्रग्स केस में रकुलप्रीत सिंह के साथ कई स्टार्स का नाम सामने आया था और इसके बाद रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ भी हुई थी। वहीं वर्क फ्रंट की बात करें तो इस वक्त रकुलप्रीत को साउथ की फिल्म इंडियन 2 में देखा जा सकता है। इसके साथ ही रकुलप्रीत सिंह आने वाले दिनों में दे दे प्यार दे 2 और इंडियन 3 जैसी फिल्मों में भी नजर आएंगी। वहीं रकुलप्रीत सिंह के तमाम चाहने वाले फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस की इन फिल्मों का काफी बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला का एक बाथरूम वीडियो लीक हो गया है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है और उनके इस वीडियो को लेकर यूजर्स तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है कि एक्ट्रेस अपना कुर्ता बाथरूम में उतारती नजर आ रही है। एक पेपराजी पेज ने इस वीडियो को शेयर किया और उन्होंने वीडियो में उर्वशी रौतेला को टैग करते हुए लिखा, उर्वशी का लीक वीडियो जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि उर्वशी बाथरूम में एंटर करती हैं और उनके हाथ में टॉवल होता है जिसे वो हैंडल पर टांग देती हैं और फिर वो अपना कुर्ता उतार रही हैं। वो अपने बालों को भी संवारती हैं और इस वीडियो में उन्होंने मंगलसूत्र भी पहना है और बिंदी भी लगाई हुई है। अब इस वीडियो को देखकर फैंस कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, क्या एक्टिंग है, इसकी कोई मूवी आ रही है। वहीं और दूसरे यूजर ने लिखा, इस दुनिया में क्या चल रहा है, गर्ल्स कहीं भी सेफ नहीं है। एक ने इसे चीप प्रमोशन स्टंट बताया तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, आप लोग फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कुछ भी पोस्ट कर सकते हो। इन्होंने इतनी फिल्मों में शानदार एक्टिंग की है लेकिन आप ये पोस्ट कर रहे हैं। कई लोग इसे मूवी का सीन बता रहे हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा, मंगलसूत्र नोटिस किया, प्रमोशन का तरीका काफी ज्यादा कैजुअल है। अब इसी तरह के तमाम कमेंट्स इस वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि पिछले हफ्ते उर्वशी को हैदराबाद में इंजरी के चलते हॉस्पिटलाइज किया गया था और इन दिनों एक्ट्रेस तेलुगु फिल्म NBK 109 में काम कर रही हैं और इसी दौरान उन्हें चोट लगी थी एक एक्शन सीक्वेंस के दौरान। उर्वशी की टीम ने इस खबर को कंफर्म भी किया था। वहीं अब उर्वशी का ऐसा वीडियो वायरल होना एक चीप पब्लिसिटी स्टंट है या फिर कुछ और, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।